अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगी, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि जॉइंट फैमिली के बहुत से मसले और चीज़ें जो हैं मेरी सब्सक्राइबर्स मुझसे डिस्कस करती हैं, और मैं चाहती भी हूँ कि इस बात को मैं करूँ, या इसके बारे में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहती हूँ। लेकिन सम टाइम ये होता है कि कोई एक टॉपिक होता है जिस पर मैं बात करती हूँ और बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि जॉइंट फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो चीज़ें हैं, लाइक सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है ना, वो बच्चों को लेकर हो जाता है। जॉइंट फैमिली में देखें, देवर हैं, जेठ हैं, उनके बच्चे हैं, सबके माशाल्लाह बच्चे होते हैं, हर घर में 2-2 3-3 बच्चे हो रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि जब बच्चे होते हैं ना, तो बहुत से इख्तलाफात जो है ना यहीं से स्टार्ट होते हैं। और सबसे जो बुनियादी गलती है ना, जो वो जिस वजह से इख्तलाफात बनते हैं, वो आज आपसे डिस्कस करूँगी। और बच्चों होता क्या है कि जब बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, लाइक देवर के बच्चे खेल रहे हैं जेठ के बच्चों के साथ, तो जब वो आपस में लड़ाई करेंगे, होता क्या है, वो इख्तलाफात जो है ना, वो लड़ाइयाँ जो है ना, वो बड़ों में चली जाती हैं। उन बातों को लेकर जो बच्चों की लड़ाई होती है, बड़े लड़ पड़ते हैं। हालांकि ये सरासर गलत है। मैं हमेशा, इवन कि आज तक मैं अपने बेटे को भी सिखाती हूँ, बेटी को भी सिखाती हूँ कि बच्चे बाहर भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं ना, तो आप अगर उनसे कोई हो जाते, देखें इख्तलाफ राय, लड़ाई हर जगह हो जाती है। अगर आपकी कोई भी बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ख़ुद कोशिश करो उसको सॉर्ट आउट करने की। इवन कि मैं अब मतलब किस एज में हूँ, लेकिन मैं अभी तक अगर मेरे कोई इख्तलाफात होते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस नहीं करती। हाँ, बहुत कोई हद से ज़्यादा कोई हो जाए ना, तो मैं फिर उनसे डिस्कस करती हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि वो उनके पास हल होता है, सोल्यूशन वो निकालते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, मर्द हमेशा ना बहुत अच्छा ना प्रॉब्लम का हल बता देता है और सोल्यूशन बता देता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो अपने इख्तलाफ है, लड़ाई है, उसको बाहर तक रखूँ, उसको वहीं हल करूँ, अपने घर में ना लेकर आऊँ। क्योंकि देखिए, जो मसले आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो आप तो ठीक हो जाएंगे, कुछ अरसे में वो बच्चे भी देखिए ठीक हो जाएंगे, मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जो मेरे हस्बैंड के माइंड में या बड़ों के माइंड में वो बात रह जाती है, और वो बात कभी भी ख़त्म नहीं होती। जितना मर्ज़ी आप उनको बताएं हम ठीक हैं, अब ये सारे मसले हल हो गए, वो बात रह जाती है। इसी तरह सेम बच्चों की जो लड़ाई होती है ना जॉइंट फैमिली में, कुछ ऐसे के बाद आपने नोट किया होगा, बल्कि कुछ टाइम के बाद आप नोट करिएगा कि बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बच्चे फिर से खेलने लग जाते हैं, और देवरानी जेठानी की आपस में जो लड़ाई है ना, या जो एक दिमाग में या दिल में जो एक कदूरत है, वो बन जाती है। और ये कदूरत नहीं रखनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली में बच्चों की वजह से बहुत से इख्तलाफात बनते हैं, और ये नहीं होने चाहिए। मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मेरा बेटा जब छोटा था, बेटी तो आपको पता है बेटियाँ मोस्टली शरारतें नहीं करती, बहुत कम होता है, रेयर होती हैं जो बच्चियाँ बहुत शरारती होती हैं। बेटियाँ बहुत ना शुरू से माँ की तरह बहुत सोबर होते हैं, उनमें एक चीज़ डिफरेंस नज़र आ रहा होता है लड़कों की निस्बत। जब मेरा बेटा छोटा था, और आई थिंक सो 3-3.5 साल का था, कि उसको अस्थमा का शुरू हुआ, अटैक आना, और सारा उसका वो सिलसिला, इतना उसने बीमारी काटी है और बहुत तकलीफ़ में वो रहा है। इवन कि मुझे याद है कि उसको लाइफ सेविंग जो ड्रग होते थे वो स्टेरॉइड्स होते थे, उसको स्टेरॉइड्स लगते थे, और वो फिर सर्वाइवल की तरफ जाता था। इतना मतलब स्वेरिटी उसकी होती थी। अब वो जब उसको स्टेरॉइड्स लगते थे, इतना छोटा बच्चा, जब उसको इंजेक्शन की फॉर्म में स्टेरॉइड्स डायरेक्टली उसके वेन्स में जाते थे, तो वो होता क्या था, साइड इफ़ेक्ट के तौर पे वो हाइपर होता था, और इतना हाइपर एक्टिव हो जाता था कि सम टाइम क्या, अक्सर औक़ात में उसको बाहर लेकर जाती थी ना, वो बच्चों के साथ लड़ाई करता था, वो बच्चों के साथ उनको मार भी देता था। अक्सर नहीं, बहुत दफ़ा होता था कि वो उनके साथ लड़ाई भी करता था, चीज़ें भी तोड़ देता था, और बहुत से ऐसे मसले होते थे कि जिनकी वजह से मैं परेशान होती थी। कि मुझे एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि मुझे इसको ना किसी साइकाइट्रिस्ट को चेक कराना चाहिए कि बच्चों की भी हैबिट्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ये क्यों ऐसे करता है। जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारा कुछ हमने चेक किया, तो हमें फिर अंदाज़ा हुआ कि बच्चा जो एक ड्रग्स ले रहा है, एक समझे दवाई ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, ड्रग्स ही होती है मेडिसिन भी, वो ऐसी उसको मतलब साइड इफ़ेक्ट दे रही है ना, कि वो उसकी है मसला इसी तरह से। अब ये चीज़ माँ बाप तो अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन दूसरा बंदा जिसके साथ हो रहा है, जिसके बच्चों के साथ वो कर रहा था, वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। वो माँ की तकलीफ़ को, माँ की प्रॉब्लम को, या माँ के उस दर्द को जो बच्चा सह रहा है, या बच्चा जो दर्द सह रहा है, वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है। हमारा रोल क्या आता है कि हम अपने बच्चे की काउंसलिंग करें, हम अपने बच्चे को थोड़ा बहुत समझाते रहें, ऑन एंड ऑफ समझाते रहें। इस तरह नहीं कि जब आप निकलने लगो तो उसे कहो कि ऐसा नहीं करना, मैं आपको
पूछूंगी, मैं आपको डांटूंगी। अब जब आप ये कहोगे ना कि मैं आपको डांटूंगी, मैं आपकी पिटाई करूंगी, बच्चा अल्टीमेटली करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि जी मुझे मार ही पड़ेगी ना, मुझे डांट ही पड़ेगी ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसको प्यार से समझाएं कि जब बच्चे आप ऐसे करते हो ना तो आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई लाइक नहीं करता। इवन कि मुझे लगता था कि मेरे सामने मोस्ट ऑफ़ द फ्रेंड्स मुझे, मेरे बच्चे को तज़लील तो करती थी, उसकी इंसल्ट तो करती थी, मेरी घर होती थी। वो कैसे, ये तो बहुत बदतमीज़ है, ये तो बहुत ऐसे है, ये तो मारता है, ये तो फ़लाँ करता है, इसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। वही बच्चे, अब आप खुद सोचें, बच्चा इस एज में होता है, या बच्चे सभी इस एज में ना शरारती भी होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे होते हैं, लेकिन वो एक बच्चा एक पॉइंट बन जाता है ना, एक बच्चा किसी के माइंड में सेट हो जाता है कि ये बच्चा जो है ना ये शरारत करता है, इसी को हिट पॉइंट में करो। और मुझे बहुत, मतलब मैं कह लूँ तकलीफ़ होती थी, उलझन नहीं होती थी, किसी से तकलीफ़ होती थी कि कोई मेरी उस तकलीफ़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। इवन के यकीन करें कि मैंने अपने बच्चे को खुद आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग करके समझा के, और फिर हुआ क्या कि उसके जब स्टेरॉइड्स बंद हो गए, उसको काफ़ी हद तक बेहतर हुई। 12 साल की एज में जाके, सोचे 3 साल का बच्चा हो, 12 साल की एज तक जाके उसने स्टेरॉइड्स को कम हुआ, ख़त्म हुए। तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मेरा बच्चा समझदार है, इतना उसमें डिसेंसी है, इतना वो अच्छा बच्चा हो गया है कि मुझे खुद लगता है। लेकिन ये कि कोई आपकी चीज़ों को नहीं समझता, कोई आपके मसले को नहीं समझ रहा होता। यहाँ पे आपकी ड्यूटी आ जाती है कि आपने, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तब भी अपने को बच्चे को समझाएं, और अगर आप कहीं लेकर जाते हैं तब भी अपने बच्चे को समझाएं। डांट के, मार के बच्चे को समझाने का कोई हल नहीं है, उससे उल्टा बच्चा ज़्यादा हाइपर होता है। अच्छा, बच्चा जो है ना वो किसी भी फेज़ में हो ना, उसकी बेजा हमायत नहीं करनी चाहिए। मेरी शुरू से एक पॉलिसी है कि मैं अपने बच्चों की बेजा हमायत नहीं करती। अगर उनको उनके बाबा ने डांटा है तो मुझे होता है, समझाया है तो मुझे होता है कि बच्चे को कोई समझाने वाला है, रोकने वाला है। अगर किसी बड़े ने, मेरे जेठ ने समझाया, मेरे किसी देवर ने समझाया, या किसी भी रिश्ते ने, मामू ने उसके समझाया, तो मैंने कभी अपने बच्चों की बेजा हमायत नहीं की। मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे बच्चे की यहाँ गलती तो नहीं है। अगर मेरे बच्चे की गलती है तो मैं उसे फिर प्यार से समझाती हूँ। अगर देखें आप अपने रिश्तों को, उनसे इख्तलाफ रखने लग जाओ, उनसे लड़ाई रखने लग जाओ कि ये तो मेरे बच्चे को डांटता रहता है, ये तो मेरे बच्चे के बारे में अच्छा ही नहीं सोचता। कोई भी रिश्ता आपका ऐसा नहीं है कि जो आपके बच्चे के बारे में अच्छा नहीं सोचता। अगर होता क्या है, अगर आप अपने बच्चे की बेजा हमायत करेंगी, उसको गलत पे किसी को टोकने रोकने नहीं देंगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बच्चा फिर आपके किसी बात में नहीं आएगा, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आपको भी रिगार्ड नहीं देगा। जब आप रिश्तों से दूर कर देते हैं ना बच्चों को, ये बता देते हैं फ़लाँ रिश्ता ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, तो वो बच्चा भी माइंड में वही सेट कर लेता है, और उसको होता है कि जी मेरे ताया मुझे डांटते हैं, मेरी ताई मुझे डांटती है, मेरा चाचा मुझे डांटता है, मेरी चची मुझे डांटती हैं। वो कभी भी फिर उन रिश्तों की इज़्ज़त नहीं करेगा। आपकी हमायत और आपकी ये बातें जो है ना, वो बच्चे की ज़िंदगी में, बच्चे के दिमाग में ताहयात रहेंगे। बच्चों के दिलों में अगर इख्तलाफ के बाद अगर आप नफ़रत बना देती हैं ना, तो वो गलती क्या होती है, वो हम औरतों की गलती होती है। हमें चाहिए कि जब हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है ना, हम उनको प्यार से समझाएं, अलग समझाएं, उनकी इज़्ज़त करके उन्हें समझाएं। इस तरह नहीं कि उन्हें किसी के सामने मारने लग जाएं, किसी के सामने उनकी इंसल्ट करने लग जाएं। तो देखें, लोग भी हैं ना, वो भी आपके बच्चे को फिर इज़्ज़त नहीं देंगे। अगर आप अपने बच्चे की इज़्ज़त नहीं ना करेंगी, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करेंगी, कोई भी आपके बच्चे की इज़्ज़त नहीं करेगा। बच्चों को इज़्ज़त दें और बेजा किसी बड़े के सामने उसकी हमायत ना करें। जब आपका बच्चा गलत है ना, उसको समझाएं, बेटा ऐसे नहीं करते, ये आपका बड़ा है, ये आपका भाई है। अगर आपने, वो कज़न के साथ लड़ाई कर रहा है, किसी बच्चे के साथ लड़ाई कर रहा है, आपस में मार रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, दोनों को प्यार से समझाएं। होता ऐसा है कि समटाइम आपके बच्चे ने किसी को ज़ोर से हिट कर दिया होता है, और वो बच्चा इतना रो रहा होता है, आप भी हाइपर हो जाते हैं, वो अगला बंदा भी हाइपर हो जाता है, और बच्चे कुछ देर के बाद फिर एक हो जाते हैं। मसला फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, और एंड पे रह क्या जाता है, आपस में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। देवरानी जेठानी का रिश्ता ख़राब हो जाता है, देवर और जेठ का रिश्ता ना आपस में ख़राब हो जाता है, और फिर रिश्ते ख़राब होते होते इख्तलाफात इतने बढ़ जाते हैं ना कि बच्चों की वजह से एक दूसरे से मिलना मिलाना सब बंद कर देते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई बड़ा डांट रहा है या समझा रहा है,
تو بچے کو سمجھنے دیں، سننے دیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنے بچے کو وہیں کھڑا کر کے اس بندے کو یہ کہیں گے کہ میرے بچے کے پیچھے تو آپ پڑے رہتے ہو، میرے بچے کو تو ہر وقت سب ڈانٹتے رہتے، میرے بچے کے پیچھے سب پڑے رہتے ہیں، اس سے ہوگا کیا کہ بچے کو اپنی غلطی کبھی ریئلائز نہیں ہوگی. وہ یہی کہے گا کہ میرے پیچھے سب پڑے رہتے ہیں کیونکہ میری ماں نے یہ بات کہہ دی ہے اور سب میرے دشمن ہیں. اور یہاں پہ بچے کے دل میں نا سب کے لیے جو احترام ہے نا، عزت ہے، وہ ختم ہو جائے گی. ابھی تو وہ چھوٹا ہے، وہ کچھ بول نہیں پائے گا، لیکن جیسے وہ بڑا ہوگا نا، وہ کسی بڑے کی، کسی اپنے بزرگ کی، کسی اپنے تائے چچا کی وہ عزت نہیں کرے گا. یہاں پہ بچوں کی بے جا حمایت جو ہے نا وہ مت کرے. میں یہ نہیں کہتی کہ سم ٹائم کوئی آپ کے بچے کو بے جا ڈانٹ بھی دیتا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بڑا ہے. جب بڑا ڈانٹتا ہے نا، سمجھاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کی غلطی ہو، بچے کو سمجھائیں کوئی بات نہیں بیٹا، تایا ابو ہیں، آپ کے والد کی جگہ ہے، چچا ہے، کوئی بات نہیں، وہ آپ کے والد کی جگہ ہے. جب آپ رشتوں کا احترام بچوں کو سکھا دیں گے نا، تو کبھی بھی خود تو آپ کے دل میں آئے گی نہیں، اور آپ کے بچے بھی جو ہے نا وہ بہت ہی پازیٹیو انسان بنیں گے. یہ نا خالی جوائنٹ فیملی کا مسئلہ نہیں ہے، خاندان میں بھی دیکھ لیں کہ سب سے بڑی عورت کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی جب بے جا حمایت کرتی ہے، اگر وہ غلط بھی ہے تب بھی کہنا نہیں جی یہ ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے بچہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے. اور خالی اختلافات بڑھتے پھر کیسے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر آپ کا ایک بڑا دیور ہے یا جیٹھ ہے، وہ اپنے بچے کی بے جا حمایت کر رہا ہے، اس کی غلطیوں پہ پردے ڈال رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو باقی جو فیملیز ہیں وہ کیا سوچیں گی؟ وہ یہ سوچیں گی یہ تو بندہ اپنے بچوں کی بے جا حمایت کرتا رہتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، ہمارے بچے کمتر ہیں. اس طرح اختلافات بڑھتے جاتے ہیں. اختلافات ہمیشہ بچوں سے بڑھتے ہیں، اور بچوں سے ہی اختلافات جو ہے نا وہ فیملیز میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ہمیشہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کی بے جا حمایت کرتی ہیں نا، ہمیشہ ان کے بچے خراب ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے بچے جو دوسری پوری فیملی ہے نا اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. میں خود بتا رہی ہوں ذاتی طور پہ، جو بچہ غلط کرتا ہے اور آپ اس کی حمایت کرتے ہیں وہ کبھی اچھا انسان نہیں بنتا. یہ بات یاد رکھیے گا. جب بچہ آپ کا غلط کرتا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آگے چل کے اچھا انسان بنے، دیکھیں آج ہم زندہ ہیں، کل ہماری زندگی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں میں ایسی چیزیں کیوں پیدا کریں کہ کل آنے والی عورت یا آنے والی نسلیں خراب ہوں؟ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جی آج ہمارا بہت اچھا ہے، ہم بچوں کی حمایت کریں گے، بچوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالیں گے، تو جی ہمارے بچے جو ہے نا وہ بہت سکسیسفل ہوں گے. کبھی بھی نہیں. جس ماں نے اپنے بچوں کی بے جا حمایت کی، اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالا، اس کے ساتھ مل کے اس کے غلط میں ساتھ دیا، وہ بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایسے بچے جو ہے نا وہ الٹا فیملیز میں اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، اور نہ ماں باپ ایک دوسرے کے متھے لگنے والے رہتے ہیں، اور نہ فیملیز ایک دوسرے کے متھے لگ سکتی ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے بچے کی غلطی کو وہیں ٹوک دیں گے نا، اسے روک دیں گے، اختلافات فیملیز میں ٹرانسفر نہیں ہوں گے. یہ تو میں نے بات کی ہے ایسی فیملیز کی جو کہ آپس میں خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ ہوتے ہیں ٹاکسک ریلیشنز، لائک دادا کو، دادی کو، یا تایا چچا کو، آپ کے والد سے، آپ کی ماں سے اگر کوئی پرابلم ہے نا، وہاں پہ بچے کیسے بڑے کیے جائیں. وہاں پہ آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ جب بھی آپ کے بچے کو کوئی روکے یا کوئی کسی بات سے ڈانٹے، اس کے سامنے کبھی بھی اپنے کسی بھی رشتے کو، اپنے ساس کو، سسر کو، جیٹھ کو، دیور کو ڈسکس نہ کریں. بچے کو بے جا حمایت تب بھی نہ دیں. ہاں اگر آپ کا بچہ حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اس کو الگ سمجھائیں. کبھی بھی بے جا حمایت کسی بڑے کے سامنے مت کریں. بچے کی تربیت ماں کا فرض ہے، اور ایک اچھی ماں ہمیشہ اچھا انسان بناتی ہے. امید ہے آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.